कहा गया है, भावना मार भी सकती है और जीवित भी कर सकती है। मित्रता के भाव यदि बार बार मन में रहते हैं तो शत्रु भी मित्रवत हो जाता है या मित्र बन जाता है। और कोई अमृत की भावना भाता रहता है तो कहते विष भी अमृत का काम कर लेता है। तो भावनाओं का हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, असर रहता है। जैसी भावना बनेगी वैसे ही हमारे विचार भी बन जाएंगे और जैसे विचार रहेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार भी बनेगा। तो यदि व्यवहार को अच्छा बनाना है तो निरंतर सद्भावना का प्रयोग किया जाए और मन में अगर मैत्री की भावना है, प्रमोद की भावना है, करुणा की भावना है, मध्यस्थ भावना है, तो उससे न केवल हमारा जीवन सुधरेगा बल्कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वह भी उससे प्रभावित हो जाएगा। व्यक्ति सुख की कामना करता है, शांति की कामना करता है। अगर इन भावनाओं को वह भाता रहे, इन भावनाओं से भावित रहे, सुख और शांति अपने आप मिल जाएगी। और यदि हमारे मन में दुर्भावना है, बुरी भावना है, तो हम भी दुख की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। आचार्य तुलसी ने मंगल भावनाओं के प्रयोग बताए, श्री संपन्नोहम साम इत्यादि। इसीलिए कि हम यदि ऐसी भावनाएं बांटे रहेंगे तो हमारा जीवन उस रूप में रूपांतरित हो जाएगा और व्यक्ति कर्म काटने की दिशा में भी अग्रसर होगा। और भावनाएं बुरी होगी तो दुख भी होगा और उसके साथ में अशुभ कर्मों का उपार्जन भी हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा। बार बार ये भी कहा जाता है कि आर्त ध्यान नहीं करे, रौद्र ध्यान नहीं करे। ये क्या है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये दुख की, ईर्ष्या की, क्रोध की, अहंकार की भावनाएं। और अगर हम बार बार आर्त ध्यान करेंगे तो हमारा जीवन भी वैसा हो जाएगा, साथ में अशुभ कर्मों का बंधन भी हो जाएगा। ऐसा भी कहा गया है कि हमारे स्वास्थ्य के साथ भी भावनाओं का बड़ा प्रभाव है। अगर आदमी बार बार सोचता है मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, वो बीमार न भी होगा तो बीमार पड़ जाएगा। और अनेक लोग ऐसे भी चिंतन करते मेरे तो कैंसर हो जाएगा, मेरे तो कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। किसी को देखता है और वह उसे अपने दिमाग के ऊपर ले लेता है। कैंसर न भी होने वाला हो लेकिन
हम अपनी भावनाओं से कैंसर की गांठ का निर्माण कर लें। इसलिए शुभ भावना रहे तो ये सारी चीजें हो नहीं सकती। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो अनेक जगह लिखा भी है कि भावनाओं से अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, आंतों के अंदर छेद तक हो जाते हैं। भावनाओं का इतना तीव्र प्रभाव रहता है। प्राचीन एक घटना भी आया करती है, जब राजा महाराजाओं का समय था, हिंदुस्तान के एक राजा ने चिंतन किया कि ऐसी क्या बात है कि हिंदुस्तानी राजाओं का आयुष्य बहुत कम होता है और चीन के राजाओं का आयुष्य बड़ा लंबा होता है, वे बड़े दीर्घजीवी होते हैं। तो ये रहस्य क्या है, इसमें राज क्या है? उसके मन के अंदर ये जिज्ञासा घूमती रहती थी। एक दिन उसने चिंतन किया, चीन के राजा से ही इसका समाधान प्राप्त करना चाहिए। और हिंदुस्तान के राजा ने एक पत्र लिखा और पत्र के अंदर अपनी जिज्ञासा लिख दी और उस पत्र को सोने की पेटी के अंदर रखकर अपने राजमंत्री को बुलाता है। साथ में 500 सुबतों को भी बुलाया और कहा कि आप यहां से चीन के लिए रवाना हो जाओ। और ये पेटी चीन के राजा को देनी है। इसके अंदर एक पत्र है और इस पत्र का जवाब आप लोगों को लेके आना है। अगर बिना जवाब लिए आए तो फिर सबको ही प्राणदंड मिलेगा। मंत्री लोग सुबह भी पत्र को लेके रवाना हुए और चलते 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 वे चीन पहुंच गए। राजा से दरबार में मुलाकात की और अपने राजा द्वारा भेजी गई वो पेटी चीन के बादशाह को दे दी। पेटी को खोला गया, पत्र था। उस पत्र को पढ़ा और पत्र पढ़ने के बाद राजा ने पुनः पेटी में रखा और रखवा दिया। और जो लोग आए हुए थे उनका बड़ा आदर सत्कार किया, स्वागत किया और ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी। साथ ही साथ अपने कुछ आदमियों को भी नियुक्त कर दिया कि आप लोग इनके पास में रहो और इनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। राजा ने, चीन के बादशाह ने पूरे ससम्मान के साथ में उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की और हर तरह की सुख सुविधाओं के साधन भी उपलब्ध करवा दिए, लेकिन पत्र का जवाब नहीं दिया। 5-7 दिन बीत गए। राजमंत्री पुनः राजा से भेंट करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप तो अब कृपा करके हमें जवाब दे दीजिए। तो बादशाह ने कहा, रे अभी क्या जल्दी है, अभी तो तुम आए हो, थोड़े यहाँ घूमो, चीन के अंदर घूमो, यहाँ की सभ्यता को, संस्कृति को तुम जानो पहचानो। और ऐसा करके टाल दिया।
फिर हफ्ता 10 दिन हुए, राजमंत्री फिर आया कि अब आप हमें क्या करें, जवाब दे दे। हम यहाँ खूब रह भी गए हैं, यहाँ की सभ्यता को भी हमने जाना है, संस्कृति को भी जाना है। अब हम जल्दी से जल्दी अपने देश लौटना चाहते हैं, आप हमें जवाब दे तो हम जवाब को लेके अपने देश चले जाए। तब राजा ने कहा, देखो तुम लोग जहाँ ठहरे हुए हो ना, वहां पे एक 500 वर्ष पुराना पेड़ है। कितना वर्ष? 500 वर्ष पुराना पेड़ है। वह जब जल के राख हो जाएगा तब तुम्हें जवाब मिल जाएगा। राजमंत्री ने सुना, बड़ा आश्चर्य होने लगा। जो वट वृक्ष 500 वर्ष का है, वह भला कब तो जलेगा और कब हमें जवाब मिलेगा। लगता है अब ये मौत तो यहीं आनी है। अब वापिस देश जाने की तो कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। और वह अपने स्थान पे आ जाता है। शिष्यों ने उनको पूछा, क्या बात है, जवाब आ गया? राजा ने आपको जवाब दे दिया? तब राजमंत्री ने बड़े उदास मन से कहा कि जवाब राजा ने दिया नहीं है, और ऐसा लगता नहीं है कि हमें जवाब मिलेगा। और अब देश जाने की कल्पना भी छोड़ दो। अब तो हमारा शेष जीवन यहीं पे पूरा होना है। तो ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई? तब कहा कि ये जो सामने वटवृक्ष है 500 वर्ष पुराना है, और राजा कह रहा है जब ये जल के राख हो जाएगा तब जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। अब जो 500 वर्षों में ही नहीं जला, भला पता नहीं अब और कितने वर्ष तक ये जलने ही लगाएगा, कब जलेगा, और ये तो जलेगा कि नहीं जलेगा, कहीं हमारा आयु ही या पूरा नहीं होगा। तो 500 शिष्यों को भी बड़ी चिंता होने लगी। अरे ये तो जोरदार फंस गए, अपने देश से दूर हो गए, अपने परिवार वालों से भी दूर हो गए, और अब परिवार वालों को वहां जाके मिलने की तो कोई संभावना ही नहीं। अब तो या तो उनको ही यहाँ बुला लिया जाए तो बात अलग है, अन्यथा हम अब वापिस हिंदुस्तान जा सके ऐसी कल्पना निरर्थक है। अब वे लोग ये सोचने लगे और उनको चिंता होने लगी, और चिंता चिंता में बार बार सब एक ही चिंतन करते हैं कि कब ये पेड़ जल के राख होगा, कब हमें जवाब मिलेगा, तब हम देश लौटेंगे। अब दिन रात खाते पीते सोते उठते उन सब के मन में एक ही दिमाग में घूम रहा था, कब ये पेड़ जल के राख। कहते हैं सामूहिक भावना, इतने लोगों की एक ही भावना और तीव्र भावना, क्योंकि देश जाने की तीव्र उत्कंठा ने उनके मन में भावनाओं में भी तीव्र लाया, और बार बार कब पेड़ जलेगा, कब पेड़ जलेगा, कब पेड़ जलेगा। और परिणाम क्या हुआ कि महीने भर में ही वह पेड़ जल के
राख हो। सब सुब्रतों ने, राजमंत्री ने चिंतन किया, अरे ये क्या हो गया, ये कैसा जादू हो गया। 500 वर्ष पुराना पेड़ और कोई बीमारी भी नहीं और कोई जलने के लक्षण भी नहीं और ना कोई अभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है कि पेड़ जल के राख हो जाए। फिर आज ये इतने कम समय में कैसे जला। वे लोग आश्चर्य कर रहे थे, साथ साथ में उनको खुशी भी हो रही थी। चलो जो हुआ अच्छा हुआ और अब हम कम से कम अपने देश को लौट सकेंगे। वे लोग राजा के पास जाते हैं और राजा को कहते हैं कि आपने जैसा कहा कि पेड़ जल जाएगा तब आपको जवाब मिल जाएगा, तो पेड़ अब जल गया है, अब आप हमें जवाब दे दीजिए। तो राजा ने कहा जवाब तो आपको मिल गया है। मंत्री को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे जवाब कब मिला, राजा ने जवाब दिया ही नहीं तो जवाब मिला कैसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मंत्री ने कहा हम कुछ समझे नहीं, आपने तो हमें कोई जवाब दिया ही नहीं और दिया तो कब दिया हमें तो पता ही नहीं, और वह जवाब क्या था यह भी हमें पता नहीं है। आप सरलता के साथ, स्पष्टता के साथ हमें जवाब दे दे। तब मंत्री की बात सुन के राजा ने कहा कि देखो वो पेड़ जो 500 वर्ष पुराना था और उस पेड़ को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, न कोई ऐसा मौसम है कि पेड़ जल के राख हो जाए, फिर भी वो पेड़ जल गया। इसका कारण क्या है तो हमें पता नहीं, कारण तो हमें भी पता नहीं, ऐसा क्यों हुआ। आपको पता हो तो आप बताओ। तो राजा ने कहा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब ये पेड़ जल के राख होगा तब आपको जवाब मिल जाएगा, और उसके बाद में आप रोज ही क्या कर रहे हो, यही भावना भा रहे हो कब ये पेड़ जलेगा, कब हम अपने एक देश जाएंगे, कब ये पेड़ जलेगा। तो आप लोगों की ये सामूहिक भावना, जो इस पेड़ के प्रति ये दुर्भावना रही, उस दुर्भावना ने इस पेड़ को जला के राख कर दिया। अगर आपकी भावना ऐसी नहीं होती तो इस पेड़ को अभी भी सैकड़ों वर्ष तक कुछ होने वाला नहीं था। तो मंत्री उसने कहा अच्छा, तो इससे उस पत्र के क्या संबंध है, ये भी आप थोड़ा स्पष्ट कर दे। तब राजा ने कहा कि हिंदुस्तान का राजा जानना चाहता है कि चीन के राजा दीर्घायु क्यों होते हैं और हिंदुस्तान के राजा अल्पायु क्यों होते हैं। तो ये तो भावनाओं का खेल है। मुझे लगता है
हिंदुस्तान के राजा महाराजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके सुख दुख का वे ख्याल नहीं करते हैं और उनसे कर भी ज्यादा लेते होंगे और यातनाएं भी देते होंगे। इसके कारण वहां की प्रजा बार बार यही कामना करती होगी, कब ये राजा मरे, कब ये राजा मरे, कब ये राजा। तो प्रजा की जो सामूहिक ये भावना है कि ये राजा कब मरे और अच्छा राजा आ जाए, अच्छा शासक आ जाए, तो उन भावनाओं के कारण से हिंदुस्तान के राजा अल्पायु हो जाते। और मेरी जो प्रजा है वो मुझे चाहती है, मेरे से प्रेम रखती है, मेरे प्रति सद्भावना रखती है और मेरे दीर्घायु की कामना करती है, क्योंकि मैं भी प्रजा का पूरा ध्यान रखता हूं और प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, उन्हें दुख नहीं हो, उनको क्या अपेक्षा है, क्या सुख सुविधा उनको चाहिए, मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूं। तो प्रजा भी मेरे प्रति प्रेम भाव रखती है, सद्भावना रखती है, मेरे दीर्घायु की कामना करती है। इसलिए चीन के बादशाह क्या है, वे दीर्घायु होते हैं और हिंदुस्तान के लोग जब वो अपने राजा के प्रति सद्भावना ही नहीं रखेंगे तो उनके राजा दीर्घायु कैसे होंगे। इसलिए राज की बात यही है कि अगर राजा महाराजा प्रजा का सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे तो प्रजा के मन में राजा के प्रति दुर्भावना नहीं आएगी और वह राजा के दीर्घ आयु की कामना भी करेंगे। अब मंत्री के समझ में आ गया कि बात तो इनकी एकदम सटीक है और 500 वर्ष पुराना पेड़ 1 महीने के अंदर अंदर जल के राख हो गया। हमारी इन भावनाओं के कारण से कब ये राख होगा, कब ये जलेगा, कब राख होगा। तो ठीक ऐसे ही प्रजा भी अगर राजा के मरने की कामना करेंगे तो फिर राजा दीर्घायु कैसे हो सकता है। और ये बात भी ठीक है, हमारे राजा तो भोग विलास में रहते हैं, अपने सुख सुविधाओं को देखते हैं और प्रजा के ऊपर टैक्स लगाते रहते हैं। तो भला प्रजा तो दुखी है ही है, और जब प्रजा दुखी होगी और इस तरह की दुर्भावना करेगी तो निश्चित ही दीर्घायु होने की कोई संभावना ही नहीं। तो भावनाओं का इतना प्रभाव पड़ता है कि भावनाओं के द्वारा व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जैन शास्त्रों के अंदर, भारतीय साहित्य के अंदर बार बार यही प्रेरणा दी गई कि हम भीतर में सद्भावना का प्रयोग करें, तामसिक भावनाएं नहीं लाए, बुरी भावनाएं नहीं लाए और किसी के प्रति भी दुर्भावना हम नहीं रखें, क्योंकि दुर्भावना रखेंगे तो सामने वाले का अहित हो सकता है, खुद का भी तो अहित होगा, क्योंकि हम अपने विचारों से अपने आप को भी क्या है प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए भावनाएं हमारी सद्भावना रहेगी तो अशुभ कर्मों का उपार्जन भी नहीं होगा और सुख शांति और दीर्घायु भी हमें प्राप्त हो सकेगी। कल वो चल रहा था प्रकरण तनुरत्न के बारे में। वंदना अभिवादन व्यवहार के लिए आचार्य प्रवर ने कुछ नियम बना रखे हैं। श्रावक संदेशिका 2020 का यह संस्करण है। बहिर्विहार में किसी क्षेत्र में प्रवासिक चारित्र आत्माओं में प्रमुख चारित्र आत्मा के सामने
श्रावकों द्वारा सुबह शाम तथा अपेक्षानुसार बीच में भी 3 टिकुत्तों से वंदन किया जाना उपयुक्त है। अन्य चारित्र आत्माओं के सामने 3 टिकुत्तों से वंदन करना सामान्यतया आवश्यक नहीं है। गुरुकुल वास में आचार्य प्रवर, युवाचार्य व साध्वी प्रमुखा के अतिरिक्त किसी भी साधु साध्वी को 3 टिकुत्तों के पास से वंदन करना आवश्यक नहीं है। आचार्य श्री, युवाचार्य श्री और साध्वी प्रमुखा। तनुरत्न में सुख साता है, यह शब्दावली सामान्यतया साधु साध्वियों के लिए सुबह शाम इसको या तो सुबह शाम टिकुत्तों से की जाने वाली सामूहिक वंदना के साथ प्रयुक्त की जानी चाहिए। व्यक्ति से दर्शन करते समय आपके सुख साता है, इतना बोलना पर्याप्त है। व्यक्ति से जब वंदना करते हैं तो सुख साता है, ऐसा ही। लेकिन जब सामूहिक वंदना होती है या सुबह शाम की वंदना होती है तो उसमें तनुरत्न की शब्दावली का प्रयोग ये आचार्य प्रवर के द्वारा कहा हुआ है। और आचार्य, युवाचार्य और साध्वी प्रमुखा के सिवाय किसी भी चारित्र आत्मा के लिए वंदे, वंदे मुनिवरम आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी वही सामान्यतया मत्थन वंदना, क्योंकि आचार्य, युवाचार्य और साध्वी प्रमुखा तो ये संस्करण 2020 का है। तब तक मुख्य मुनि की पोस्ट हो चुकी थी, साध्वी वरिया जी की भी पोस्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको इसमें नहीं काउंट किया गया है। तो साध्वी वरिया और मुख्य मुनि दोनों के लिए वही नियम है जो साधु साध्वियों के लिए है। और घोष बुलाने के लिए भी अपने यहाँ नियम है तीर्थंकरों के, आचार्य श्री की, युवाचार्य श्री की और महासमणी जी के नाम की जय बुलाई जा सकती है। साध्वी प्रमुखा का उल्लेख नहीं है। महासमणी और साध्वी प्रमुखा ये दोनों पोस्ट अलग अलग है। कनक प्रभा जी वे साध्वी प्रमुखा जी भी थे और महासमणी जी भी थे। वर्तमान में अभी तक महासमणी की पोस्ट आचार्य श्री ने किसी को भी नहीं दी है, साध्वी प्रमुखा की पोस्ट ही है। तो जहाँ ये भी है ना प्रार्थना वगैरह होती है, हालांकि यहाँ बालोतरा में पहले तो बोलते थे, आजकल नहीं बोल रहे हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था। तो आचार्य, युवाचार्य और महासमणी और तीर्थंकर इनके नाम की बाकी किसी भी चारित्र आत्मा की नाम लेके सामूहिक जय बुलाई जा सकती चारित्र आत्माओं की, समस्त चारित्र आत्माओं की। लेकिन व्यक्ति से कोई नाम या पोस्ट से घोष नहीं बुलाया जाना चाहिए। और वंदे जैसे आचार्य श्री के वहाँ तो मुख्य मुनि वगैरह भी अगर प्रवचन में पधारते हैं तो वंदे मुख्य मुनिवरम शब्द का प्रयोग नहीं होता। और अब शिक्षाता जैसे पूछनी है तो संतों को या सत्यों को पूछनी है तो बथेण वंदामी, हाथ जोड़ अर्थ करूं आपके तनुरत्न में सुख साता है। इस शब्दावली का वंदे मुनिवरम या वंदे सतीवरम इस शब्द का प्रयोग नहीं करना। आचार्य प्रवर, टाइम हो चुका है, एक पॉइंट बता देता हूँ। आचार्य प्रवर के पदार्पण के समय
वंदे बोलना उपयुक्त है। युवाचार्य हो तो उसके लिए भी वैसा हो सकता है, परंतु आचार्य वर्ग को सुनाई दे उस रूप में नहीं होना चाहिए। युवाचार्य श्री हो तो युवाचार्य श्री के लिए जब प्रवचन वगैरह पदार्थ वंदे शब्द का प्रयोग तो हो सकता है, लेकिन इतना जोर से नहीं हो कि आचार्य श्री तक के कानों में वह शब्द जाए, इतना जोर से भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार साध्वियों के ठिकाने में केवल साध्वी प्रमुखा के लिए वैसा हो सकता है। आचार्य वर्ग के ठिकाने में साध्वी प्रमुखा श्री जी के लिए बाढ़ स्वर में वंदे आदि बोलने की अपेक्षा नहीं है। बहुत तेज स्वर में आचार्य श्री के ठिकाने में बोलने की अपेक्षा नहीं है। आज का एक दिवसीय त्याग कचौरी खाने का त्याग है। उपवास का प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म की साक्षुषु आज 12, 13, 7 में स्वामी जी की तेरस करने वाले आज के दिन ही उपवास। देवगुरु धर्म की साक्षी से कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन के प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म की साक्षी से कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, सचित्त खाने के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है। कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक निर्विघई वस्तु के अतिरिक्त खाने का त्याग है, सचित्त खाने का त्याग है, कच्चा पानी पीने का त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है। नाभि में मुंह से, नाक से या कान से प्रवेश नहीं होना चाहिए, नाक से भी नहीं। वो गंध आ रही है, वस्तु का प्रवेश नहीं हो रहा है। गंध तो ठीक है,